जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से एक गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ग्रेड ए की वैकेंसी होने वाली है। यानी ग्रेड ए के सारे पोस्ट होंगे। 100+ पोस्ट पे ये वैकेंसी निकाली गई है और परमानेंट लेवल पे ये ऑल इंडिया में आपकी जॉब लोकेशन हो सकती है। परमानेंट वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देखेंगे। सैलरी आपको 1.25 लाख से ज़्यादा आपको स्टार्टिंग मंथ से ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, जिसके लिए डिटेल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुकी है। तो सारी जानकारी इसके बारे में, क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वैकेंसी क्या है, फीस कितनी रहने वाली है, कब से कब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सारी जानकारी आपको इसमें देखने को मिलेगी। कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट जिसके पास किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो इस तरीके की हमने एक और वैकेंसी अभी कवर की थी, जो कि आरबीआई की तरफ से यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ग्रेड बी की वैकेंसी आई थी। वो भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वो भी देखें। उस पर भी सारे फ्रेशर्स ग्रेजुएट उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास जस्ट ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके डिटेल्स क्या क्या है। तो देखिए, ये वैकेंसी आपकी आ रही है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी नाबार्ड की तरफ से ये वैकेंसी आ रही है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट आपके असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए, ठीक है, इसमें आपकी वैकेंसी आ रही है। देखिए, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए इन द रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस, यानी RDBS / राजभाषा सर्विस इन द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये वैकेंसी आ रही है। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके मंगाए जा रहे हैं, जो कि 27 जुलाई 2024 से लेकर 15 अगस्त 2024 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो लास्ट डेट 15 अगस्त 2024 है और ये ऑल इंडिया लेवल की ये ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग इंडिया में कहीं भी हो सकती है, जहाँ पर इसके ब्रांचेज होंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो से देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की आपने डेट्स देख ली, 27 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 1 सितंबर 2024 को आपका ये टेंटेटिव शेड्यूल है कि जो आपका फेज़ 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होना है उसका भी डेट आपको सुनिश्चित है 1 सितंबर 2024, ठीक है। 1 सितंबर 2024 तक आपके एग्ज़ाम ये हो सकते हैं। ऑलमोस्ट इसको आप कन्फर्म ही मान के चलिए। अब वैकेंसीज़ की डिटेल्स क्या क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन, जिसमें देखिए आपका ग्रेड ए RDBS राजभाषा। सबसे पहले देखिए जनरल में कितनी वैकेंसी है। तो जनरल में कुल मिलाकर के 50 वैकेंसी है, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट में 2 वैकेंसी है, यूआर कैटेगरी में टोटल 4 हैं। फाइनेंस में 7 वैकेंसी है। कंप्यूटर और आईटी में 16 वैकेंसी है। ये जो जनरल वाली वैकेंसी है ना, ये आपके काम की है। बाकी अगर आपके पास इन सभी में क्वालिफिकेशन है, जो नीचे दिए गए पोस्ट है, इन सभी में अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में 2 वैकेंसी है, एनिमल हस्बेंड्री में 2 वैकेंसी है, फिशरीज में 1 है, फूड प्रोसेसिंग में 1 है, फॉरेस्ट्री में 2 है, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर में 1 वैकेंसी है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में 1 है, डेवलपमेंट मैनेजमेंट में 3 है, स्टैटिस्टिक्स में 2 है, सिविल इंजीनियरिंग में 3 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या साइंस में 2 है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में 2 है। कुल मिलाकर के RDBS में आपके 100 वैकेंसी है। और राजभाषा की बात करें तो इसमें आपकी कुल मिलाकर के 2 वैकेंसी है। तो ये आपके टोटल जो बनता है वो 102 वैकेंसी है। 102 वैकेंसीज पे आपकी ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब इसके नीचे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपको रिजर्वेशन वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। इसको आप एक बार रीड कर लेंगे और नीचे आते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम वो सिर्फ देखते चलेंगे इसमें नोटिफिकेशन के अंदर में। ये EWS क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। एज ऑन 1 जुलाई 2024, यानी आपके पास ये सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 जुलाई 2024 तक होने चाहिए। तो आप इसका ध्यान में रखेंगे। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट मैनेजर RDBS या राजभाषा फ्रॉम अमंग द ऑप्शंस गिवन इन टेबल 1। ओनली 1 ऑप्शन, इसी एक ही पोस्ट पे आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए, द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली फॉर 1 पोस्ट या डिसिप्लिन ऑफ हिज और हर चॉइस। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन अक्रॉस और विद इन डिसिप्लिन ऑफ ग्रेड ए RDBS ओनली द लास्ट एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड, ठीक है। तो इसको भी एक बार आप ध्यान में रखेंगे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले जो हमने कहा था कि जनरल वाली जो वैकेंसी है वो आपके काम की है। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन जिसमें आपके कुल मिलाकर 40-45 पोस्ट थे। असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए RDBS में जनरल में जो वैकेंसी है उसके लिए क्वालिफिकेशन देखिए, बैचलर्स डिग्री मांगी जा रही है इन एनी सब्जेक्ट। यहाँ पर देख सकते हैं आप, किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, ठीक है। और SC ST PWBD एप्लीकेंट्स के लिए 55%, ठीक है। ग्रेजुएशन में आपके पास कम से कम 60% है तो आप इसके लिए अप्लाई कर दें इन एग्रीगेट। यानी तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो आपके पास, यानी तो MBA हो, PGDM हो विद मिनिमम 55%। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो 55% पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन है तो 60% पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी छूट है SC ST PWBD को 50% पे अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो। ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, फाइनेंस के लिए क्वालिफिकेशन है। उसके बाद आप देखेंगे कंप्यूटर और IT के लिए भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। तो इसको भी आप एक बार देख सकते हैं अगर आप इसके लिए भी क्वालिफिकेशन रखते हैं तो,
नीचे एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरी है, फूड प्रोसेसिंग, फॉरेस्ट्री है, प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, डेवलपमेंट मैनेजमेंट स्टैटिस्टिक्स है, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए राजभाषा। इसके लिए क्वालिफिकेशन देख लीजिए आप एक बार। बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश और हिंदी मीडियम विद इंग्लिश एंड हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट विद मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, तो बैचलर्स डिग्री आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या तो हिंदी में या नहीं तो इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम में विद हिंदी और इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। कंपलसरी या इलेक्टिव कोई भी है, बस हिंदी इंग्लिश आपके पास होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और इक्विवेलेंट इन एग्रीगेट। ठीक है, तो इस तरीके से है ये क्वालिफिकेशन आपका। उसके बाद देखिए, कैंडिडेट्स मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश एंड हिंदी एज ए सब्जेक्ट्स इन एटलीस्ट 2 years ऑफ बैचलर्स डिग्री कॉलेज। ठीक है, अपने ग्रेजुएशन टाइम में आपने कम से कम 2 साल आपने पढ़ा हो इंग्लिश और हिंदी। बाकी और करके यहाँ पर और भी क्वालिफिकेशन है, जैसे देखिए मास्टर्स डिग्री आपके पास हिंदी में है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ एग्रीगेट में, और बाकी वो कैटेगरी के लिए 55%, तो अभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी तो मास्टर्स डिग्री आपके पास इंग्लिश में है 60% मार्क्स के साथ, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार आप देख लेंगे। सीजीपी कैसे कैलकुलेट करना है, मान लीजिए किसी के सीजीपी में मार्क्स है तो परसेंटेज क्या होगा उसका इक्विवेलेंट यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। अब आप देखेंगे इंडिकेटिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नेचर ऑफ वर्क फॉर टेक्निकल डिसिप्लिन्स। ठीक है, आपके रोल्स क्या होने वाले हैं, वहाँ पर आपका काम क्या होगा उसके बारे में भी आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिससे कंप्यूटर एंड आईटी डिपार्टमेंट में आपके ये सारे वर्क होंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फाइनेंस एंड चार्टर अकाउंटेंट में ये होगा। बाकी एनिमल एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, फॉरेस्ट्री, ये सारे जो आपके ट्रेड्स हैं, इन सभी में आपकी इस तरीके से ये वर्क प्रोफाइल होने वाली है, तो इसको भी एक बार आप देख सकते हैं। एज की बात करें तो 1/7/2024 तक आपकी एज 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 1994 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2003। ठीक है, रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी को 3 साल का और 5 साल का दिया जाएगा एप्लीकेंट्स अगर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। बाकी एज सर्विसमैन और इन सभी को भी यहाँ पर छूट मिलेगी एज में। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा फॉर ग्रेड ए, RDBS और राजभाषा सभी के लिए। एक प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपके 20 प्रश्न रीजनिंग के आने वाले हैं, 30 प्रश्न आपके इंग्लिश लैंग्वेज से होंगे, 20 कंप्यूटर नॉलेज से होंगे, क्वांट के 20 क्वेश्चन होंगे, डिसीजन मेकिंग के 10 होंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 होंगे, और उसके बाद आप इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ के भी आपके होंगे क्वेश्चंस, जो कि रूरल इंडिया पे बेस्ड होंगे। 40 क्वेश्चन आपके इसमें आने वाले हैं। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया, इसमें भी 40 क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर के 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के लिए। बाइलिंगुअल क्वेश्चन होगा और आपको सब मिलाकर के 120 मिनट का समय मिलेगा, तो यानी 120 मिनट 200 क्वेश्चन इस तरीके से। क्वालिफाइंग सेक्शन की बात करें तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, और मेरिट सेक्शन जो आपका बनेगा वो जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ विद फोकस ऑन रूरल इंडिया, और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया। ठीक है, तो इन पे आपका, इन सेक्शंस पे आपका मेरिट बनना है। ठीक है, और जो ऊपर आपका डिसीजन मेकिंग तक का जो आपका था ना, 1 से लेकर 5 तक के जो थे ये आपके क्वालिफाइंग है, और उसके बाद ये 6, 7, 8 वाले जो आपके सेक्शन है ये आपके मेरिट में मेरिट डिसाइड करेंगे। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर मेंस एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन मेरिट सेक्शन ओनली। तो जो इसमें आप स्कोर करेंगे ये 6, 7 और 8 पॉइंट में जो ये 40, 40, 80, 20 ये 100 क्वेश्चन में आपके जो मार्क्स आएंगे ना, इसके बेसिस पर आपकी मेरिट तैयार होगी और फिर आप मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। और ऊपर वाले जो सेक्शंस थे वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर के हैं। अब मेंस में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो वहाँ पर आपका एक पेपर 1 होगा, फिर पेपर 2 होगा, जिसमें आप देखिए जनरल इंग्लिश में देखिए, जनरल वाले की हम अभी बात कर रहे हैं। जैसे आपने बहुत सारे ट्रेड देखे थे, जो जनरल वाली वैकेंसी थी ग्रेड ए की, उसमें देखिए 2 पेपर होंगे आपके मेंस में, एक जनरल इंग्लिश का होगा और एक इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इससे क्वेश्चंस होंगे। जो पहला वाला पेपर है पेपर 1, वो ऑनलाइन होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के लिए। 90 मिनट्स का वक्त मिलेगा आपको, और वो कीबोर्ड से आपको टाइप करके आंसर लिखना है। और जो पेपर 2 होगा वो भी ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव का मिक्सचर होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन 2 मार्क के होंगे और कुछ क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे। कुल मिलाकर के आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका टोटल मार्क्स आपका बात 50 मार्क्स होगा। ठीक है, तो इसका ध्यान में रखेंगे। 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं जो 50 मार्क्स कैरी करेंगे पेपर 2 में, और जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन होगा वो भी 50 मार्क्स ही कैरी करेगा, और इसमें लेकिन 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, और इस 50 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट्स आपको 50 मार्क्स के लिए आपको 30 मिनट्स का समय मिलेगा। ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विल बी आस्क्ड ऑन विच द कैंडिडेट्स विल हैव टू अटेम्प्ट 4। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं कोई भी, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स के होंगे और 2 क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के होंगे। ये भी आपको टाइप करना है कीबोर्ड के ऊपर में। उसके बाद देखिए, ऐसी स्पेशलिस्ट के लिए आपकी क्या है मेन एग्जामिनेशन का पैटर्न, वो भी आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद नीचे आएंगे राजभाषा के लिए आपके लिए मेंस एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाएगा, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर पैटर्न मेंशन किया गया है, तो इसको भी एक बार आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका जो होगा
साइकोमेट्रिक टेस्ट है, मैंडेटरी है, एमसीक्यू बेस्ड 90 मिनट्स ड्यूरेशन, और इंटरव्यू होगा ग्रेड ए आरडीबीएस और राजभाषा का 50 मिनट्स का। ठीक है। कॉलिंग रेशियो की बात करें तो वो भी आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कितने टाइम्स कैंडिडेट्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। सिलेबस वगैरह सभी चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिससे यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़, इन सभी में किस तरह से किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन की गई है। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप रीड कर लेंगे इसको एक बार। आपकी एग्जामिनेशन सेंटर प्रिलिमिनरी के कहाँ पे आने वाले हैं, तो जैसे अगर आप बिहार से फॉर्म भर रहे हैं तो इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आपके फॉर्म आएंगे, सेंटर्स पड़ेंगे, तो आप इसको भी देख लेंगे। आप नियर बाई लोकेशन आपका जो भी है, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, है ना, इस तरीके से आपको सेंटर्स की भी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। तो जिस भी सेंटर में आपके नियर बाई है और फिर मेंस का एग्जामिनेशन आपका होगा तो उसके लिए सेंटर कहाँ पे होंगे वो भी आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो इसको भी एक बार आप देख लेंगे। तो और फीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। SC ST और PWBD के लिए एप्लीकेशन फ़ी निल है और इंटीमेशन चार्ज 150 रुपये है, तो कुल मिलाकर के 150 रुपीज़ उसके लगे। और बाकियों के लिए 700 रुपये है एप्लीकेशन फ़ी और 150 रुपये इंटीमेशन चार्ज, कुल मिला के 850 रुपीज़ आपके लगेंगे इसमें फ़ीस। ठीक है, सभी GST वगैरह ऐड करके। अब बात कर लेते हैं पे स्केल और एमेलमेंट्स की। तो पे स्केल देखिए आप यहाँ पर 44,500 आपकी बेसिक पे से स्टार्टिंग होगी आपकी सैलरी। ठीक है, और उसके बाद देखिए एप्लीकेबल टू द ऑफिसर्स इन ग्रेड ए एंड दे विल बी एलिजिबल फॉर DNS अलाउंस, लोकल कंपनसेटरी अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस एंड ग्रेड अलाउंसेस एज पर रूल्स। ठीक है, एट प्रेजेंट इनिशियली मंथली ग्रॉस एमेलमेंट जो आपका होगा वो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के आसपास आपका होने वाला है। ठीक है, तो जो पहली महीने से आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो 1 लाख प्लस आपकी बनने वाली है, जिसमें आप देखिए प्री रिक्विजिट की बात कर लेते हैं। बैंक्स एकोमोडेशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, रियम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल फॉर ऑफिशियल पर्पस, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, टेलीफोन चार्जेस, बुक ग्रांट, अलाउंसेस फॉर फर्निशिंग ऑफ रेसिडेंस एक्सेट्रा, ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर दी जाएगी। OPD ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन एज पर एलिजिबिलिटी, इंटरेस्ट फ्री, फेस्टिवल एडवांस, लीव, ट्रैवल कंसेशन, लोन्स, एडवांसेस ऑफ एट कंसेशन रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर हाउसिंग, कार, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, कंज्यूमर आर्टिकल्स, काफ़ी सारी सुविधाएं हैं। NPS भी आपको यहाँ पर मिलेगा ही। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप देख लेंगे। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, ये आपके कुछ क्रेडेंशियल्स हैं, इस तरीके के आपके डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखेंगे फॉर्म भरते वक्त। ऑनलाइन आपको जाकर के अप्लाई करना ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। तो इतनी सारी जानकारी थी जो कि इसके थ्रू आ रही है। नाबार्ड की तरफ से ये वैकेंसी है। अगर वैकेंसी आपकी काम की हो, आप इसको शेयर करेंगे ज़्यादातर उन लोगों के साथ जिनके पास ग्रेजुएशन है कोई भी 3 साल का, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। थैंक यू सो मच।